Thanks all of you, respected teachers. Today is our topic, protection of child rights in house training on the first day. So, I start about this topic. Child rights, protection of child rights. It means बच्चों के अधिकार के नियम जो भी हैं उनसे संबंधित इस ट्रेनिंग में डिस्कस होगी और उस पर चर्चाएं होंगी। वर्तमान समय में क्या हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन हो रही है पूरे वर्ल्ड में, भारत में और कई जगह। जैसे कि हम सबसे पहले बचपन के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि हम लोग उसी से बचपन से ही हम लोग यहाँ आए हुए हैं। एंड वी नो दैट ऑल पेरेंट्स टीचर इज द फर्स्ट रोल ऑफ आवर चाइल्डहुड और लाइफ। माता पिता और शिक्षक, ये तीनों से मिलकर ही हमारा जीवन एक बेहतरीन होता है और इन्हीं तीनों की प्रथम भूमिका होती है। और ये तीनों मिल जाए तो किसी भी अधिकतम माना लगाया जाता है कि बच्चों का लाइफ जो भी है अच्छा हो जाता है, उनका बन जाता है जीवन। उस तरह से उन्हें संस्कार दिया जाए तो इससे माँ, जिसको सबसे प्रथम गुरु माना जाता है, और चाइल्ड का जो प्रोटेक्शन की बात है तो सबसे पहले एक माँ अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्शन रखती है ये भली भांति हम सभी जानते हैं। और उसके बाद पिताजी जो दिन रात ले करके बच्चों को पालन पोषण करने के लिए कई से कई मेहनत करते हैं। और जब ये दोनों अच्छे से चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन करते हैं तो जब थोड़े से और बड़े होते हैं, बचपन में तो थोड़े से हाइट से ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे स्कूल में जाना शुरू करते हैं, तो वहाँ एक टीचर को मिल जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चाइल्ड को किस तरह से हमें देखना है, कैसे उनको गाइडलाइन करना है, कैसे उनको सही मार्ग दिखाना है, ये सारे रिस्पॉन्स हो जाते हैं। वैसे ये ऐसा नहीं है कि हम टीचर हैं, बच्चे आ गए और टीचर का काम है बस सिलेबस को पूरा कर देना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और ये ड्यूटी हो गया। नहीं, टीचर हम लोग का अधिकतर थिंकिंग मैंने देखा है कि टीचर वैसे गाइडेंस बच्चों को ज्यादा करते हैं, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे रहना, उनको क्या राइट्स है, मतलब उनको क्या अधिकार मिलना चाहिए, एक वास्तव में रियलिटी क्या है, कैसे उनको शिक्षा दिया जाए, किस तरह से उनको इंटरेस्टेड किया जाए ताकि वो अच्छे से पढ़ लें, हमें पनिशमेंट ना देना पड़े। काफी टीचर, हम सभी टीचर के काफी प्रयास करते हैं और करते भी हैं और सक्सेस भी होता है। सो ये जो सक्सेस होता है ये अस्थायी होता है और बचपन एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चों का मन कोमल होता है, एक प्यार और दुलार की आवश्यकता होती है। जैसे कि बच्चों का मन उतना ज्यादा नहीं जाता जैसे कि एक एडल्ट हो जाता है, और 18 वर्ष से जितने बच्चे हैं उनको बच्चे की तरह मिल जाता है। जैसे कि हम साल 19 में बाल अधिकार बात को परिभाषित किया गया कि जिन बच्चों की उम्र 18 साल से कम उनकी गिनती बाल के तौर पर होगी, बाल अधिकार प्राप्त होगा। बता दें, हर 14 से लेकर 20 नवंबर तक, 14 तारीख से लेकर 14 से 20 तक नवंबर में बाल अधिकार सम्मेलन होता है पूरे विश्व तक में, जिसमें खासकर चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन की भी बात करी जाती है और वहाँ पर आयोजित की जाती है कि बच्चों के अधिकार के प्रति क्या क्या जरूरत होनी चाहिए, क्या क्या उन्हें सही समय के लिए, सही समय पर सही ज्ञान, शिक्षा, उनको प्रेम, दुलार, और यहाँ तक कि उन्हें कैसे इंटरेस्ट हो जाए पढ़ने में, ये काफी प्रयास करते हैं। हम सभी शिक्षक को कहा गया है कि एक दीपक की तरह काम करते हैं जो खुद जलकर बच्चों की रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं, और सिर्फ सिलेबस के तौर पे ही एक अनुशासन रहते हैं जो कि डिसिप्लिन मेक्स अ मैन परफेक्ट, चाइल्ड परफेक्ट, बिकॉज चाइल्ड इज आवर फ्यूचर ऑफ नेशन। हमारे राष्ट्र के भविष्य है, वो हमारे राष्ट्र के भविष्य है। इस तौर पे खासकर शिक्षक
काम करते हैं और ये सोचते हैं कि ये सभी हमारे बच्चे आगे बढ़े ताकि हमारे राष्ट्र का विकास हो। और उस राष्ट्र के विकास के लिए दिन रात एक करते हैं। और ये देखा गया है कि इस शिक्षा वाले पद पे स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि हर शिक्षक चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो गए कुछ बन जाए। और एक शिक्षक ये चाहते हैं कि बच्चे बन जाए। एक ही शिक्षक हजार सैकड़ों हजारों बच्चों को एक जीवन बनाते हैं, ताकि वो खुद एक काम कर रहे हैं लेकिन वो अपने द्वारा ज्ञान का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जिससे बच्चे के एक निश्चित अधिकार मिले और वो अधिकार से वो जिंदगी में आगे बढ़े। और कई तरह के मोटिवेशन देते रहते हैं, जैसे क्लास में गए तो उनको सुनाते रहते हैं, हाउस का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसे ऐसे मोटिवेशन उनको सुनाते रहते हैं, जिससे बच्चे मोटिवेट भी होते रहते हैं और वो जानते हैं कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। रही बात जो हमारे देश में जो बाल अधिकार को लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं, यही वजह है कि हर देश में 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा बाल अधिकार संरक्षण गठन भी 14 से 20 नवंबर जो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाल सप्ताह के रूप में मनाया, जैसे ICRW को बाल अधिकार जागरूकता के लिए मनाया गया। इसमें 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाने के लिए संरक्षण हेतु किया गया कि कौन कौन से बच्चों को एक मेन पॉइंट को वहां पे दर्शाया गया कि इसके तहत बच्चों को अधिकार में दिया जाए और क्या संरक्षण किया जाए, क्या उनको प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। ये NCPR है वहाँ बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय 0 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के अधिकार सुरक्षा के लिए कार्य करता है। उसी के लिए वो रखा गया। आयोग सुनिश्चित करता है कि तत्कालीन व्यवस्था में 18 वर्ष से जो भी कम नाबालिग अधिकार के समूह हैं उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। 1959 में ये बाल अधिकार की घोषणा को 29 नवंबर 2007 में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया। ये संविधान हक है जो प्रत्येक देश अपने नागरिक को बेहतरीन के लिए प्रदान करता है। बालक मतदान के सिवा उन सभी अधिकारों को पाने के अधिकार है जो स्कूल के लोगों को तथा एक अलग व्यक्ति को मिल रहे हैं। बाल अधिकार के कुछ एम्स हैं और टॉपिक्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि बाल अधिकार में जैसे कि पहचान, भोजन, स्वास्थ्य अधिकार, शिक्षा, ये सारी चीज उसमें महत्वपूर्ण है। और एजुकेशन के लेकर प्राइमरी दिया गया है उसमें कि सबसे प्राथमिकता एजुकेशन है, बिकॉज एजुकेशन इज द बेसिक नीड ऑफ आवर नेशन वर्ल्ड। एक बच्चे का अगर हम भविष्य बनाते हैं, अगर एक शिक्षक इस थिंकिंग से शिक्षक बना है कि यदि हम और कोई पेशा अपनाते हैं तो सिर्फ हम एक पेशा करते हैं, लेकिन ये अपना थिंकिंग होता है तो शिक्षक जब बने हुए हैं तो आप एक शिक्षक के रूप में हम लोग न जाने कितने बच्चों का जीवन बनाए। तो एक हम कोई और पद पर रहते हैं तो वो सिर्फ एक पद होता है, लेकिन अगर इस शिक्षा से हम हजारों को बना देते हैं तो ना जाने वो जो नॉलेज है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सभी बच्चे में जा रहा है। और हो सकता है कि अगर क्लास में हम एक क्लास की बात करें तो उसमें 50 बच्चे हैं, अगर 40 आपके द्वारा अगर उसका जीवन बन जाता है तो हम सभी शिक्षा की सबसे बड़ी यही खुशी की बात है कि एक शिक्षक अगर 90% तक बच्चों का जीवन बनाती है तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और ये हर चाइल्ड का प्रोटेक्शन होना चाहिए, उन्हें ये राइट्स होना चाहिए कि उन्हें ये शिक्षा दें। और जैसे कि हम बात करें, हम लोग ट्रेनिंग के द्वारा BA DLA या जो भी बैचलर ऑफ एजुकेशन या डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन बताया गया है, मास्टर ऑफ एजुकेशन, जहाँ एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन में जो ट्रेनिंग के तौर पर जो भी हम लोग मिलता है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही बताया जाता है कि यू मोटिवेट चाइल्ड बाय द इंटरेस्ट। व्हेन चाइल्ड इंटरेस्टेड योर सिलेबस is काफी इंटरेस्टिंग हो जाए। The child not understand but when you how is playing and not interested in it, then it is not training.
not bachelor of education, diploma of education. Education is the most powerful. Education makes man perfect. And children, अगर बच्चे लोग आपके शिक्षा देने जा रहे हैं, अक्सर वो जाते हैं और वो शिक्षा कैसे एक्सेप्ट करना है, देना है, तो कोई उसको ड्यूटी की तरफ कर रहा है, कोई उसको टाइम वेस्ट करने की वजह से कर रहा है। तो आपको एक प्रज्वलन अग्नि जलाना होगा उनके अंदर, एक आंधी तूफान ज्ञान की एक वर्षा निकलती है। जैसे कि बच्चे अब अचानक से हमेशा जैसे शांत दिन रहता है वैसे तो रहता ही नॉर्मल ही है, लेकिन अचानक से जब आंधी तूफान आती है तो कुछ अजीब सा हो जाता है, उथल पुथल मच जाना, जिसको नहीं भागना वो भी दौड़ भाग जाते हैं घर में। तो बच्चे कुछ मोटिवेट नहीं भी हो रहे, तो कुछ ऐसा ही हम कर देते हैं माहौल कि जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी आकर्षित हो जाते हैं, तो जो नहीं पढ़ने वाले उनको आप लेकर आकर्षित हो जाते हैं। दैट इज द गुड टीचिंग। वो एक अच्छा आपको पढ़ाने का वो तरीका है। और कुछ नहीं पढ़ने, जो पढ़ने वाले हैं वो तो वैसे भी मोटिवेट है, जो मीडिया में वो भी आपके साथ चल ही जाए, लेकिन आपको उनको खोजना है जो नहीं पढ़ पाए। आखिर नहीं पढ़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, वाई, इसका आपको आइडिया लगाना होगा। और आपको जहां तक हो सके उनके लिए उनका जो मेन अधिकार है शिक्षा के लेकर, स्वास्थ्य के लेकर, जो भी उनका मेन राइट्स है और प्रोटेक्शन है, वो हमें ध्यान रखना होगा। और शिक्षा का जगह जीवन, उनका लाइफ कैसे बनना है उससे रिलेटेड उनके समाज, घर, समाज, जिला, राज्य और राष्ट्र और राष्ट्र विश्व। तो हमें इस सोच से उनको क्लास में पढ़ाना है कि ये हमारे राष्ट्र के नहीं बल्कि ये विश्व के हैं और हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। तो इनको ऐसे पढ़ाएं कि वो अपने डेली लाइफ में उतारे, डेली लाइफ में पढ़ाएं। जैसे कि मैंने क्लास के तौर पर एक इंडियन मैप को बताया था, तो इंडियन मैप और मैं इतना जाने कि वो 4 क्लास के बच्चे या 5 के या 7 के, यहाँ तक 8 के, तो पूरे तो कंट्री घूम नहीं सकते हैं, अचानक से ट्रेवल पर जा नहीं सकते हैं। तो उनका भी तो ये राइट है कि हम केरल के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उनको ये भी अधिकार है कि वहाँ के कैसे वहाँ के लोग रहते हैं, वहाँ क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का लैंग्वेज कैसा है, वहाँ की स्कूली शिक्षा कैसे होती है, और हर एक चीज को कैसे वहाँ को मोटिवेट करते हैं। ये सारी चीज को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें मैथ के द्वारा समझाइए, ग्लोब के द्वारा समझाइए, जैसे मैंने पिछले ट्रेनिंग में बताया था। तो ग्लोब के माध्यम से क्या होगा, जब उन्हें हम बताएंगे कि ये देखिए इस स्टेट के बगल में ये स्टेट है, जैसे बिहार के बगल में ईस्ट में जाएंगे तो बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उसके थोड़ा पहले आएंगे तो झारखंड हो गया। तो बच्चे जानना चाहिए सर वहाँ के कैसे होते हैं। तो उनके लैंग्वेज जानने के लिए बंगाल की थाली अपने खाना चाहेंगे हम, तो उनको यहाँ पर जैसे मैप दिखा दिए, तो मैप के नीचे बंगाल की खाड़ी है, वहाँ समुद्र है, तो बताएंगे देखिए यहाँ पे समुद्र है, यहाँ का टेम्परेचर और नॉर्मली वो समान होते हैं। जैसे केरल साउथ में गए तो वहाँ भी समुद्र है, चारों तरफ महासागर है, तो यहाँ का टेम्परेचर समान होता है। और ये तटीय प्रदेश जितने भी कोस्टल लाइन्स हैं यहाँ पर, तो वो मैप भी देख रहे हैं, एक आर्टिफिशियल के द्वारा उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उन्हें नॉलेज भी मिल रहा है, उनको वो सही अधिकार जो मिल रहा है वो भी मिल रहा है, और साथ साथ वो जो नॉलेज उनको मिल रहा है वो काफी अस्थायी है, और समझेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, वहाँ पे ये क्लाइमेट है, वहाँ पे ये से। तो ये हम इसलिए बताएं कि कुछ बच्चे ऐसे जो इंटरेस्ट नहीं लेते, तो उनको ये इंटरेस्ट देना भी उनका अपना खुद का राइट है, और ये हमें ध्यान रखना होगा, खासकर अपने शिक्षक ऐसे का जीवन। जैसे कि पहले ये बता चुके हैं, पेरेंट्स, टीचर, खासकर एक बच्चे के भविष्य बनाने में अहम भूमिका होती है। जैसे कि यहाँ पर बाल अधिकार में कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। 18 वर्ष से कम आयु के बालक के समुचित विकास तथा उसके बाधक तत्वों के संबंध में अनभिज्ञ अभिभावक को अवगत कराना है। निम्न आर्थिक स्तर के जो भी बालक है
बालक के लिए सुनहरे भविष्य के राह आसान बनाना, जैसे कि मैंने वो जितने बोले हैं उससे बच्चों के राह आसान हो जाएंगे। जैसे वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम कभी कभी क्या कर देते हैं, बच्चे क्लास में नहीं पढ़ते हैं तो पनिशमेंट ही अपना हथियार समझते हैं, जो कि यहाँ ताकत से नहीं चलते। ताकत के लेकर आप एजुकेशन फील्ड में नहीं है, उसके लिए फोर्स बहुत अलग। हाँ, ये भी हम बताएंगे कि एक मनोवैज्ञानिक है, जैसे कि उनका नाम आप लोग ने हम लोग ने सुना है, कोहलवर। एक कोहलवर जैसे कि बाल अधिकार में मैंने ये बात किया था कि किस तरह से उनको शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य, पारिवारिक आर्थिक स्थिति, लिंग स्तर के जो बच्चे हैं उनको भी लेकर चलना, इस तरह से थिंकिंग रखना कि हमारे समाज के, हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले के, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे स्टेट जो भी है, हमारे जहाँ तक पहुँच जहाँ तक हम कर सकें। तो जैसे हम सभी शिक्षक की सोच होती है कि क्लास के हर एक बच्चे अच्छा डिवीजन लाए, अच्छे से पास हो जाए, उनको एक राइट मिले, एक सही नॉलेज मिले। तो सिर्फ यहाँ तक डायरेक्ट हमें नहीं सोचना, जिस तरह हम क्लास में हम सोच रहे हैं कि सभी को लेकर आगे बढ़े। हाँ, कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, कुछ क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं कि वहाँ के इन्वायरमेंट से वो काफी अफेक्टेड होते हैं, क्लास में उनके जीवन से अफेक्टेड होते हैं, कुछ जेनेटिक्स होते हैं, इसलिए भी मनोवैज्ञानिक ने उनको रिसर्च में निकाला। तो हाँ, उनका जो प्रोटेक्शन की बात यहाँ कही गई है तो वो प्रोटेक्शन है उनको, आप उनको जितना हम सब देते हैं, लेकिन अब वो नहीं पढ़ पाते हैं तो हम उनके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया है मारने पर। जो भी NCF हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से जो हमारा सिलेबस चलता है, बच्चों को मारने के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित है। लेकिन हम लोग उसका उतना गाइडलाइन नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो भी माहौल है CBSE हो या कोई भी यहाँ का, तो उतना नहीं चल पाता है। तो उसके लिए भी हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं, साइकोलॉजिकल जो भी हैं, या जो भी साइंस ये ट्रेनिंग जो एजुकेशन से हैं, उन्होंने ये डॉक्टर फिलोसफी में ये रिसर्च किया। उन्होंने रिसर्च करने पर अधिकतर परसेंटेज में निकाला कि अगर हम इंटरेस्टेड कर दे बच्चों को, नॉर्मली से इंटरेस्टेड कर दे, उनको लाइक कर दे, अट्रैक्शन कर दे, उनको हॉबीज बना दे, कुछ एक्टिविटी करा कर पढ़ा दे, कुछ ऑडियो और विजुअल कर दे, जैसे स्मार्ट क्लासेस हम लोग जो चलाते हैं बच्चों के लिए। तो उन्होंने अक्सर ये देखा है, हम लोग काफी देखते हैं, वो स्मार्ट क्लास जाने में बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वैसे तो वो पढ़ ही रहे हैं डेली लाइफ में। तो उसमें बीच में सर ने स्मार्ट क्लास लगा दिए हैं, सब गेम करा देते हैं, बीच क्लासेस करा देते हैं। इससे क्या होता है, उनका जो भी मन है उदास नहीं होता है, मन पीछे में उन लोगों को गेम मिल गया, स्मार्ट क्लासेस मिल गया, तो ऑडियो विजुअल के द्वारा पढ़ते हैं। तो उसमें जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, वो सब उसमें काम करते हैं। वो आंख से देख रहे हैं, ये सेंस ऑर्गन्स, कान से सुन रहे हैं, ये सेंस ऑर्गन्स, हाथ से भी टच करना पड़ता है कभी कभी, जैसे कि हम एक्टिविटी करा रहे हैं तो वहाँ पर लैब में भी हाथ से टच करके देखना पड़ता है कि ये है माइक्रोजूम। जैसे कि मैंने लाइव में ये बताया था कि जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये लाइट है, द सनलाइट लाइट ट्रेवल्स एंड सक्सेसफुली, कैसे सक्सेसफुली उनके लिए वहाँ पर बताया गया था। तो मैंने ये देखा स्किप करते हुए कि इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड थे, एंड द लाइट ट्रेवल्स वेरी कनेक्टेड, तो वो उधर देख रहे हैं, तो कुछ नहीं भी पढ़ने वाले हैं, वो भी स्मार्ट क्लास में अच्छे से पढ़ ले रहे हैं। तो ये बाल अधिकार के कुछ नियम हैं। और आजकल जो भी हमारे लाइफ में है, जो हमारे देश में जो कि बाल तस्करी का धंधा हो गया है, जो छोटे से छोटे बच्चों को काम में लगा दिए थे। मैंने अक्सर गाँव मोहल्ले में देखा है, आपको जितना हो सके वहाँ पहुँच है, आप सोच सकते हैं कि उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल को अंडरस्टैंड करेंगे, पेरेंट्स से मिले, जहाँ तक हो सके। यदि वो बाल श्रम से बच जाए तो ये बचाना आपका कर्तव्य बनता है, और हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। खासकर हम शिक्षक का तो ये बनना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि शिक्षक एक राष्ट्र का भविष्य का निर्माता है। जो भी राष्ट्र के भविष्य का निर्माता है, उनको भी एक कर्तव्य बनना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ अगर हम किसी बच्चे को समझा देते हैं, उनके गर्जियों को समझा देते हैं, तो उनसे वो ज्यादा जो भी प्रोटेक्शन उनको अधिकार मिला, और उस एक के चलते हो सकता है मोहल्ले में दो चार और मोटिवेट हो जाए,
तो ये हमारे क्लास के साथ साथ बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ गए। तो इससे क्या हुआ, हम आजकल खबरें में सुनते हैं कि 10 साल के बच्चे होटल की भट्टी को देखते रहम हो जाता है, बाल का संरक्षण को बचपन की तबाह कर देती है, इससे उनका लाइफ खराब हो जाता है। तो हमारे प्रत्येक मानव को जीने का अधिकार है। आर्टिकल 24 में मैंने हम लोग सही पढ़े हुए भी कि बच्चों के जो भी श्रम है 18 वर्ष से कम आयु के जो भी है वो लिखे हैं बच्चे, तो 18 से यहाँ तक कंपनियों में लिखवा देते हैं कि 18 वर्ष से जो भी बच्चे उनको कारखानों में काम नहीं दिया जाएगा, वो नहीं, तो वहाँ लिखने तक है। लेकिन हम जो आम देखते हैं, कभी होटल पे गए, जैसे लोकल में भी, चाहे किसी होटल में चले गए, किसी कारखाने में, तो देखने को मिलता है वहाँ पे बाथरूम हो रहा है, लेकिन अब बोल नहीं पाते क्योंकि हम आवाज नहीं उठाएंगे। लेकिन आवाज वहाँ उठाने से पैर से मिलते हैं, कुछ पेरेंट्स वहाँ बातचीत करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो हो सकता है कि मोटिवेट या अंडरस्टैंडिंग लेवल से वो समझ जाए, तो एक बच्चे का तो जीवन आप बचा ही सकते हैं। और पता है एक जोड़कर ही उन चोटियों पर हम लोग चढ़ जाते हैं जिसकी हमें मुकाम होती है। और यहाँ तक कि जहाँ हम यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ पहुँचने के लिए हम सभी शिक्षक भली भांति इस चीज से परिचित है, बिना जाने के लिए स्ट्रगल आप लोग ने किए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, तब जाके आप इस देश में पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं किसी बात को, कंट्रोल कर रहे हैं बच्चों को, यहाँ तक डिसिप्लिन में रखते हुए आप सभी, हम सभी बच्चों को पढ़ाते हुए उनके लाइफ को बना रहे हैं। और इतना हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्यों? कभी हम लोग सोचा है इसलिए कि हमें मंथली मिलता है? नहीं, इसलिए कि हम पैसा कमाकर सिर्फ अपने घर परिवार से नहीं, ये तो सभी काम करते तो हो ही जाता है। आपके पास नॉलेज है वो कभी भी हो जाता है, और यहाँ भी होता ही, बल्कि आप हम सभी शिक्षक का ये थिंकिंग हमेशा ही यही बनी रहती है कि एक बच्चे का जीवन बना दे, एक बच्चे का लाइफ बना दे, उनका भविष्य बना दे। और यही सब करने के कारण आप शिक्षक पूज्य हैं, हम सभी शिक्षक क्या हैं? पूज्य हैं। और यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री भी एक बार कहे हुए थे कि अगर देश का सबसे उत्तम सेवा देखा जाए तो शिक्षक है। जहाँ की सबसे बड़ा अधिकारी जो IAS होते हैं वो भी नतमस्तक होते हैं, क्योंकि शिक्षक गुरु होते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरुदेव महेश्वर। इसलिए इस गुरु को ये दायित्व बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है कि इस मोटिवेट से काम ना करें कि बच्चे स्कूल गए हैं अपना काम करें, ड्यूटी पूरा हुआ खत्म नहीं। और हम देखते हैं अक्सर सभी शिक्षक बच्चे के जीवन बनाने के लिए ना जाने क्या क्या प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि कोई मोटिवेशन करते करते अगर हार जाए तो अपने भयात्मक प्रभाव भी देखा जाए, जो कि एक रिसर्च में निकाला हुआ है कि भले आज उनका प्रतिबंध हो गया है कि बच्चे को मारना नहीं है, उनको कभी पनिशमेंट नहीं देना है, लेकिन यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल है, वो एक कोहलवर है जो कि हम लोगों ने नाम सुना होगा, कोहलवर एक साइकोलॉजिकल फिलोसफी है। तो उन्होंने ये निकाला है कि नहीं, थोड़ा सा दंड देना भी उचित है, और वो दंड इसलिए नहीं देना है कि हम अपना टेंशन उनको उतार दें, फ्रस्ट्रेट होकर कहीं से आए हैं घर से, परिवार से, दोस्त से, शांति से, कोई और, तो उनको उतार दें। क्लास में वो नहीं पढ़ रहे हैं तो वो क्लास में वो एक नहीं पढ़ रहे जिससे डिस्टर्ब हो रहा है तो उनको मारपीट कर बराबर कर दें या क्लास से बाहर कर दें, ऐसे नहीं। उन्होंने इस चर्च में ये कहा है भली भांति और अच्छे से स्पष्ट किया कि अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि उनका जो भी राइट्स है, प्रोटेक्शन है, उनका ध्यान रखना है, लेकिन क्लास में लोग मोटिवेट नहीं हो रहे, इंटरेस्टेड नहीं हो रहे। आप बहुत तरह के रूल्स देख रहे हैं, अपना रहे हैं, आप भी ऑडियो विजुअल दिखा रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस चला रहे हैं, बहुत तरह के अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ रहे। तो उन्होंने कोहलवर में कहा है कि दंड तथा नियम को पालन करने के लिए भी एक राइट्स है, एक अधिकार है, और वो भी कैसे, तो उस नियम में ये बताए हैं उन्होंने
कि बच्चों को ऐसे उनको डराना है, कोई ऐसे बच्चे जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो अगर भय से कोई रास्ता सही अपना ले और आपके जो पढ़ा रहे हैं उसमें मिल जाए तो आपका पढ़ाना ठीक है। वहाँ भय दिखाना, पनिश थोड़ा कर देना, वहाँ तक ठीक चल रहा है। लेकिन आप पनिशमेंट इसलिए कर रहे हैं कि नहीं हमारे सिलेबस पढ़ा है तो वो डिस्टर्ब कर रहा है, मैंने मार पीट दिया उसको, सुला दिया उसको साइड में, या क्लास के बाहर चले जाओ, तो आज क्लास के बाहर चला गया, अगले दिन भी वैसे ही चला जाएगा। Then we know that time is precious than money, because we know that time is precious, time is money, because it also is great speed and it does not come back. If money goes most can be earned, but time is not recorded. अगर हम ऐसे आज खत्म नहीं कर सकते हैं, बर्बाद हो जाए, तो इसका एक उपाय है, फिर से हम मोटिवेट, फिर से काम कर लेंगे कि इतना पैसा आ जाए, बट टाइम जो चला जाए वो फिर वापस नहीं आ जाए, चाहे हम करोड़ों उसमें खर्च करके भी प्राप्त कर नहीं हो। तो बच्चे को कुछ चुटकुला समझा कर उनको बता दें, कुछ उनको ऐसे, क्योंकि उसको बाहर कर देंगे तो कल फिर हैबिट्स कर लेगा, 2 दिन बाद फिर उसका वही आता है। तो परमानेंट बनाने के लिए हमारी एक जीन पियाजे भी है, हमने सुना होगा, जीन पियाजे भी एक बात उन्होंने 4 संयोजन बताया था, तो उस स्कीमा में वो बताया था कि बच्चों को ऐसे उसे एडजस्टमेंट करते इन्वायरमेंट में, ऐसे उसको इंटरेस्ट के तौर पर करते कि वो इंतजार करे अपना, इस तरह से आज ये पढ़ना वो पढ़ना। हाँ, कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप समझिए, कुछ जेनेटिक्स होते हैं जो कि उनको समझ में नहीं आता है पढ़ना, या थोड़ा सा डल स्ट्रेंग्स होते हैं, या उनका इन्वायरमेंट वैसा होता है, तो उनको समझना जरूरी होता है कि वो जेनेटिक्स है। हो सकता है वो इन्वायरमेंट वैसा हो, जेनेटिक्स उनका हो, या वो अभी तैयार नहीं है, और वो भी कुछ परसेंटेजेस को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कहा गया। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है व्यक्ति का, हम सभी एक नहीं हो सकते हैं। अगर सभी एक ही हो जाए तो परमात्मा ने हमें, ईश्वर ने एग्जाम्पल बहुत तरह से दिया है, जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधे को देखते हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। हम सभी टीचर बैठे हैं, सब कोई अपने आप में विशिष्ट है, कोई अपने आप को कंपेयर ना करे किसी से, डोंट कंपेयर विद अदर्स। इस तरह बच्चे में भी देखें, सब कोई अपने आप में विशिष्ट है, कहीं ना कहीं कोई, हर कोई अपने आप में विशिष्ट है, ये हम ही सबसे विशिष्ट है। बच्चों में भी मोटिवेशन डालना, जब कोई डर स्टूडेंट ये समझ रहा है कि सर हम तो, मुझे तो कुछ नहीं है, तो मुझे याद ही नहीं होता, कैसे पढ़े, उन्हें बोले कि नहीं आपका अधिकार है, आप बोलिए, आपका प्रोटेक्शन हम देंगे, हम आपके साथ हैं, वी आर ऑलवेज विद यू एज ए गार्जियन। आप ये ना समझिए आपको हम स्वतंत्र करते हैं क्लास में कभी भी प्रेशर देकर ना पढ़ाएं, हम लोग नहीं पढ़ाते। तो खास कर हम देखते हैं कि बच्चे खुद रिलीज करते हैं हैंड्स, हर क्लास में देखते हैं हम, ये अपने स्कूल में या कहीं भी बच्चे खुद रिलीज करते हैं हैंड्स, अभी बिना पूछे, मालूम है, यस सर आप उठा, यानी कि सारे टीचर इतने इन्वॉल्व होते हैं उसमें, हर एंगल से उनको पढ़ा दिए हैं, मोटिवेट कर दिए, को बताने के लिए खुद तत्पर रहते हैं, उन्हें हाथ उठाने के लिए सर इंतजार करते हैं, मैं आंसर दे दूं, मैं आंसर। हाँ, कुछ डर स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बोले कि आपका ये राइट्स होता है, आपका ये राइट्स बनता है, आप पूछिए, उनको फील दीजिए, और स्वतंत्रता किस लिए दीजिए, पढ़ाई में। यहाँ तक किसी भेजी ने ये भी कहा कि आप फ्रेंडली हो जाइए बच्चों के साथ, लेकिन कब, क्लास में सब्जेक्ट के प्रति, क्लास से बाहर निकले, डिस्टेंस, एक लिमिट डिस्टेंस होना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, टीचर है, तो वहां तक ठीक है। क्लास में आपको फ्रेंडली बनना है तो सिलेबस में आपको कुछ भी नहीं आता है, आप फ्रेंडली हाथ उठाइए। डर और शर्म ये दोनों आपको छोड़ना होगा, आज इसी वक्त छोड़ना होगा। आप शर्माइएगा, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तो बच्चों को अंदर से जो भी फीलिंग है, उनका डर है या जो शर्म आ रहा है, तो कुछ शर्म के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो हमें जा के पूछना पड़ता है, समझ में आया नहीं है तो फिर बताना पड़ता है। कोई तो डर के मारे नहीं करे, हम पूछेंगे तो सभी हंसने लगेंगे, कोई पूछेंगे तो सब कहीं डांट देंगे, बोलेंगे, तो वो समझ नहीं एक तरह से समझा रहे हैं। तो ये दोनों चीज को आते ही उनको फ्री कर देना कि देखिए आज का टॉपिक हमारा ये है, जैसे कि हम लाइट पढ़ा रहे हैं, हम साउंड पढ़ा रहे हैं, तो आज ये है मैथमेटिक्स में सिंप्लीफाई पढ़ा रहे हैं, तो ये है
और आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, when you raise your hand और without fear, without selfless आप पूछ सकते हैं। You ask any question, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं और आप स्वतंत्र हैं, जहां भी जिसको पूछना है पूछो, हम मारेंगे नहीं। बस इतने कहने से वो लगेगा कि उनका अधिकार है, तब जाके ये हमारा जो भी रिसोर्स है, प्रोटेक्शन की बात यहाँ चल रही है, वो लगेगा कि हाँ बच्चों के अधिकार अधिनियम जो भी है वो क्लास में ही मिल रहा है। तो ये हमें शिक्षा के तौर पर सिर्फ क्लास में ही देखने को नहीं, ये हमारे एक राष्ट्र के तौर पर भी सोचना है। जैसे आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं तो वहाँ बात श्रम है, कोई करा रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप जैसे घिनौने अपराध कर देते हैं। 10 साल के बच्चों को देखते हैं कि होटलों की भट्टियों पर काम करते हैं। ये सब क्या है? बाल अधिकार का संरक्षण नहीं हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है? घिनौने अपराध हो रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में मार मजदूरी का बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है और बच्चे काम कर रहे हैं, हम इग्नोर करके चले जाते। अरे कुछ नहीं तो आप उनको जानते पहचानते भी नहीं है, इतना तो पूछ सकते हैं बाबू काम क्यों कर रहे हैं, पेरेंट्स से मिल सकते। हो सकता है कि आपके चलते उनका जीवन बन जाए और वो बच्चे का जब जीवन बने तो कहीं ना कहीं राष्ट्र से काम आ जाए। अरे राष्ट्र में कुछ भी तो करेंगे, और अगर अभी से ही उनको श्रम का प्रतिशत श्रम लगा दिया जाए, किसी काम पे लगा दिया जाए, तो धीरे 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 माइंडली तौर पर प्रेशर में जाते रहेंगे, काम करते करते उनका लाइफ खराब हो जाएगा और वो सीमित हो जाएगा। तो सीमित हो गए तो सब बेकार हो गया, क्योंकि वहां तक अगर सीमित हो गए तो सिर्फ एक नहीं लगभग हजारों हो सकते हैं कि वैसे हो, और उस हजारों से लाखों में बदल जाए। आज लाखों करोड़ों देखने को ऐसे मिल रहे हैं बच्चे जो होटल भट्टी पे काम करते दिख रहे हैं, और हम प्रयास भी कर रहे हैं तो माता पिता से ही जवाब दे देते हैं। हमने अच्छा सुना है, क्योंकि बच्चे को तो गलती नहीं ठहराया जा सकता है। गलती अगर बच्चे कुछ करते हैं तो उसमें 3 दोषी होते हैं, माता पिता और शिक्षक। हम तीनों बड़े अपने आप की कमी महसूस करके मान लेते हैं, तो हो सकता है कि हम जीवन में गलती किए, क्योंकि पेरेंट्स इज द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर, पहले गुरु होते हैं। तो अभिभावक को एक अच्छे खिलौने की देखभाल, जैसे बालक बालिकाओं को परिवार से रहने का हक है, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। जैसे मैंने क्लास में बोला था कि आगे स्वतंत्र कर देना कि आप स्वतंत्र हैं, खासकर सिलेबस के प्रति, इस सब्जेक्ट के प्रति, इस टॉपिक के प्रति। तो थोड़ी देर के लिए वो आपको क्या है देख के डरेंगे नहीं। हो सकता है 10-5 तो ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, सर जाते हैं, तो वो उनका अधिकार मिल गया, वो राइट्स के साथ क्लास में जो भी बोले हैं टॉपिक के तौर पर हम लोग स्वतंत्र पूछ सकते हैं। हो सकता है वो ज्यादा तो उन्हें खुद को बुलाया ताकि उनका जो भी अंदर का डर है वो खत्म हो जाए, जो कि खासकर हम लोग सभी करते ही हैं और अधिकतर सक्सेस भी होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं, तो आप वहां चले जाएं, हम वहां पे चले जाते हैं, हम लोग जाके पास में बताते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बच्चों के लिए खासकर चीज है, ये क्लास की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे क्लास में है ही नहीं, बाहर की बात कर रहे हैं, तो उनके पूरा देखना है कि उनका आर्थिक सामाजिक शोषण तो नहीं हो रहा है ना, मानसिक तौर पर तो ठीक है ना, और है तो उनके विरुद्ध आवाज उठाई। अन्याय के प्रति अगर आवाज उठाते हैं तो ये वीरता का रहती है, और अन्याय सहना भी पाप है। जहाँ के हमारे वेद ग्रंथ सब में ये कहा है कि अन्याय के प्रति अपमान है, और आवाज जो करिए आप एक है तो क्या होगा, सूरज भी एक है, चांद भी एक है, धरती भी है और आसमान भी एक है। और बच्चों के प्रति अधिकार की बात हम एक ही कर जाएंगे, क्योंकि आत्मशक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं होती है। और ये बात है कि हमारे समाज में आज ये अक्सर देखने को मिलती है कि हम एक समझ कर रुक जाते हैं, हम भी एक लौटे हैं, चाहे वो शिक्षक के तौर पे हो, चाहे हम अपने माता पिता के हैं, हम भी एक लौटे हैं। तो क्या करेंगे, हम अपने समाज में डर जाएंगे, देखेंगे आएंगे नहीं देखेंगे सर, उसके विरुद्ध आवाज उठा देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे की बात है, और हमारे बच्चे वो हमारे ही नहीं, हमारे डीएपी स्कूल के नहीं, हमारे सीबीएसई के नहीं, हमारे राष्ट्र के भविष्य है, और हमारे राष्ट्र के भविष्य है, तो उसके लिए हम सर कटा सकते हैं। लेकिन चाइल्ड की प्रोटेक्शन की बात है तो हम सर झुका नहीं सकते। और ये हमारे
हमारी आवाज जो है ये सीमित नहीं है, इसको हम आज नहीं कर करके दिखाएंगे। बस आपका सहयोग और प्यार चाहिए ताकि हम सभी मिलकर बच्चों के प्रति जागरूक रहें और आगे भी आवाज उठाएं। और आज ये देखने को मिलता है कि हम सभी शिक्षक कितने संघर्ष करके दिन रात करके बेबड़ी रहकर भी सभी बच्चों के प्रति दिन रात करके अपना सर्वस्व बचाने को तैयार है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षक जो भी है वो कभी अपने लिए नहीं जीते हैं। वो हो सकता है 2-10% मिल जाए वैसे, लेकिन हम यहाँ तक जानते हैं कि शिक्षक कभी अपने लिए नहीं जिए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कहें, विवेकानंद की बात कहें, बड़े बड़े महापुरुषों की बात कहें, हम अपने स्कूल के शिक्षक की बात कहें, चाहे किसी भी स्कूल के शिक्षक की बात कहें, वो कभी अपने लिए नहीं जीते हैं। कभी सेल्फिश टीचर के अंदर नहीं आता है। वो दिन रात देख कर देते हैं अपने खून को पानी में, जब पानी खून हो जाए उसका कोई भी वो आगे पीछे नहीं देखते हैं, बल्कि अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। और यही एक ठीक हर शिक्षक में रहना चाहिए, ये हम सबसे निवेदन है। चाहे समाज के प्रति जो भी अपराध बढ़ रहे हैं, जो भी अधिकार व्यवस्था की बात है, जो भी बाल मजदूरी, बाल कन्या भ्रूण हत्याकांड जो भी हो रहा है, हाँ, जैसे कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात हम लोग कह रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, तो जो भी लाइव करिए है हमने आपके ऊपर पेश किया कि अन्याय के विरुद्ध हम लोग आवाज उठाना चाहिए। अन्याय को सहना भी एक तरह से पाप है और वो हम कर नहीं सकते हैं। जहाँ तक हो सके हमें करना चाहिए। कुछ बातें तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं लाइफ में, तो इग्नोर करना भी ठीक है, क्योंकि अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। तो छोटी छोटी बातें को समाज में, घर में, क्लास में ये सब इग्नोर भी करना चाहिए। लेकिन इग्नोर हम वहीं पर कर सकते हैं जहाँ तक लिमिटेशन का अधिक अगर जाती है तो वहाँ अपनी आवाज को अपने बुलंद करना चाहिए, उसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। जैसे कि हम लोग समाज में ये भी देखते हैं कि कन्या भ्रूण हत्याकांड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ये कन्या भ्रूण हत्याकांड से क्या हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन में कितनी कमी आ रही है। जहाँ तक ये देशियों की बात किया जाए, हरियाणा से, केरल से, बिहार से, पंजाब, वेस्ट बंगाल से, सिक्किम, कोई भी हो, उस सब में लिंग अनुपात अगर देखा जाए तो हम कम हो रहे हैं। जिससे क्या होता है, सिर्फ जनरेशन पे प्रभाव नहीं, हर क्षेत्र में भी तो प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि चिल्ड्रेन इज द फ्यूचर ऑफ नेशन, और चिल्ड्रेन में कहीं मेल और फीमेल की बात नहीं है, वह सभी इक्वलिटी है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भ्रूण हत्याकांड ना हो। अगर कोई कर रहा है उसको सजेशन दे, आप पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, तो बच्चे के लिए जरूरत है और बच्चे का हत्याकांड से इसे बचे। देखिए कि एनसीपीआर एक अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को जो भी संरक्षण प्रदान किए हैं और उनके लिए रक्षा के लिए कार्य करता है। तो आयोग ये सुनिश्चित करता है कि तत्कालीन जो भी व्यवस्था है 18 वर्ष से कम या नाबालिग बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो उनके लिए एक एनसीपीआर है जिसके वो संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन हम बोलते हैं कि जो भी आयोग है वो अपना काम कर रहे हैं। हम एक आम नागरिक की तरह, एक शिक्षक की भली भांति अपने विचारों को इतना बुलंद रखें, अपने विचारों को इतना हाई लेवल पर रखें कि जो भी हमें लग रहा है कि ये शोषण के रूप है, ये जो भी प्रोटेक्शन है चाइल्ड का ये नहीं मिल रहा है, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि वो कैसे उनको मिले। कुछ बाल अधिकार के हालत जो बोले कन्या भ्रूण हत्या, तो समाज में ये बड़ी रूढ़िवादिता, मतलब मानसिकता, पुत्र मोह की इच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ तक की बात पुत्र मोह की है, जो कि ये कभी नहीं सोचना चाहिए। और क्लास में बच्चों के लिए बताना चाहिए। यहाँ तक बच्चे तो कितने पेरेंट्स को समझा देते हैं, हम कभी शिक्षक को नहीं समझ आता, बच्चे से सीखते हैं। क्योंकि हमें ये कभी नहीं जाना चाहिए कि 100% टीचर हैं सभी जानते हैं, तो हमें बताओगे नहीं। कुछ बच्चे भी बताते हैं और हम सीखते भी, हम खुद सीखते हैं क्या बच्चे कुछ भी बता रहे हैं क्या। बिकॉज वहाँ देखते हैं हम कि कुछ रिवीजन के तौर पर मुझे लगता है कि पहले हम भूल गए, तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वो याद आ जाता है, कुछ समझ भी क्लास में नहीं आता, ये ऐसे हो क्या, तो सर ऐसे हो सकता है क्या, तो कैसे वो बोल रहे हैं, क्योंकि आपने उनको राइट्स दे रखा है। आते आते ये बोल दिया है कि आपको यू आर फ्री फॉर दिस टॉपिक, दिस सिलेबस, दिस सब्जेक्ट, यू आर नॉट फ्री आउट ऑफ क्लास, आउट ऑफ स्कूल। व्हेन you are
quarreling, fighting, abusing, I punished you out of class, out of discipline, and you are free in this subject of this class. आप जब जैसे ही स्वतंत्र रहेंगे क्लास में टॉपिक के प्रति और जब फ्रेंडली हो जाएंगे तो मुझे तो लगा कि आधे से अधिक वो हो जाते हैं। खासकर मैंने चाइल्ड की बात करना है, हो सकता है उसके ऊपर के बच्चे नहीं मानते हैं, कुछ अलग टेक्निक्स अपनाते हैं जो आपको लगे कि ये उचित है। तो कुछ परसेंटेज है जो इंडिविजुअल डिफरेंस को देख रहे हैं, ये की राइट्स आ गए, उनके ये अधिकार मिल गया कि हाँ सर से ये पूछना है। लेकिन एक डिस्टेंस, एक दायरा जो भी होता है वो स्टूडेंट्स के प्रति होना चाहिए ताकि वो भयमुक्त भी रहे। क्लास के बाहर हो या क्लास में भी हो, क्लास में भी कुछ ऐसे कितना भी राग समझा दीजिएगा वो समझने में तैयार नहीं है, तो उनके प्रति उनको स्थान बदल के कुछ अतिरिक्त कार्य दे दिया जाए, हमें कुछ मोटिवेशनल उसको बोल दिया जाए। तो सब कि आप ऐसे क्यों करते हैं? अरे आप डर रहे हैं, कौन बोल रहा है? आपने ये कहानी सुना है, एक पोएम सुना है? एक बच्चे पढ़ने में वो कमजोर था तो सर बोले कि अब तुम्हारे पढ़ने की बस नहीं, अब तुम जाओ, सब कुछ करके हार गए, थक गए, एक दो ऐसे मिल जाते हैं तो ठीक है जा रहे हैं। गए तो कुआं पर देख रहे थे कि वो रस्सी महिला टांग रही थी, खींच रही थी, तो रगड़ खाकर वो गड्ढा हो गया। तो बच्चे बच्चे सोच रहा था कि सर तो निकाल दिए, अब जा रहे पापा के साथ जो काम करने करेंगे। वो बच्चे ध्यान से देख रहे थे वो क्यों गड्ढा हो गया। वो महिला से पूछे कि आंटी ये कैसे हो गया, गड्ढा कैसे हो गया, पत्थर अब तो रस्सी से खींच नहीं है, रस्सी तो वैसे मामूली सा कॉटन कौन था, कैसे हो गया? तो बोले कि बेटा इस रस्सी को मैं रोज खींचती हूँ और यहीं से खींचती हूँ और बार बार खींचती हूँ। तो बोले बार बार खींचने से गड्ढा हो जाएगा? हाँ गड्ढा हो गया। तो और भी क्वेश्चन मिला तो बोले कि प्रूफ के लिए कि कैसे गड्ढा हो रहा? बोले कि ऐसा है बाबू कि रोज ये रस्सी को इसी कुएं से खींचती हूँ, रोज 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 रोज, वो गड्ढा हो गया है। तो सोचा कि ये रस्सी मामूली सी इस पत्थर को भी सकता है, गड्ढा कर सकता है, तो हम एक इंसान होंगे, सर इतना पढ़ा रहे, इतना समझा रहे, इतना चिल्ला रहे, हम नहीं कर सकते हैं, हम तो आज गुरुकुल से वंचित हो गए। तो करते करते अभ्यास के चरम होते सुजान, रसरी याद जात के सिल पर सुजान। वो बच्चे देखा उस रस्सी को और वो अधिकार किया कि नहीं ये मेरा अधिकार है कि हम प्रज्वलन अग्नि जला देंगे, और वो उसी से वहीं से रिटर्न हो गया। और हम कहते हैं कि एक सच्ची घटना है, वो आगे चल के विद्वान बन गया, उस गुरुकुल में गया उस और मस्तिष्क अपने नतमस्तक हुआ। हम सभी शिक्षक की तरह वो जो थे वहां, और नतमस्तक पैरों पर गिर पड़ा, बोले गुरु जी मैं पढ़ूंगा और आप मुझे एक बार और अधिकार दीजिए, एक बार मौका दीजिए, एक बार अपॉर्चुनिटी दीजिए, मैं दिखाऊंगा। और वो लड़का आगे चलकर एक विद्वान कवि हुआ, याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन वो बना वरदराज नाम का वो लड़का था जो हमारे शिक्षक बताए अभी याद है। वो आगे चल के वो बने जो कि ये रियलिटी है। तो क्यों नहीं हो सकता है कोचिंग क्लास में से हो, हम ऐसा कुछ कर दें तो वैसा हो जाए, ना कि उसको ताकत से पेश आए और आते हैं पनिशमेंट देते नहीं, थोड़ा उनको मौका दें। तो अभी तो ये रिसोर्स कर रहा है, क्यों ये सीबीएसई ट्रेनिंग करने का कर रहा है कि जॉयफुल हाउस ट्रेनिंग कीजिए, जॉयफुल एनवायरमेंट कीजिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन की ऐसी दिखावटी के लिए थोड़ी है। हाँ कुछ न कुछ इसमें है, तभी तो हम सभी जैसे विद्वान शिक्षक वहां से ट्रेनिंग हमें दे रहे हैं। तो हम सभी ये काफी प्रयास करेंगे कि ये सब चीज करें, और ताकि हमारे बाल बच्चा जो भी आनंद हो रहे हैं उनको सुख सुविधा और उचित उनको अधिकार से प्रोटेक्शन मिले। बाल विवाह जो भी ये भी सुनने में आता है, अभी तो बहुत कम हो गया है हमारे समाज में, जो बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह संपन्न होते हैं। बड़ी पुरानी सामाजिक कुरीति है जो कि नहीं होना चाहिए। वो शारीरिक तौर पे जो बच्चे का विकास नहीं होता है और वो मानसिक रूप से भी बेहतर स्वास्थ्य के लिए शिक्षा की है। और शिक्षा की क्या बात करें, शिक्षा तो मिलना संभव ही नहीं है। जब हम बड़े हो गए कहते हैं कि हम बाल विवाह हो गया सर, बातचीत में कि वो तो कहाँ समय मिलता है, तो बच्चे को अवसर देते हैं, तो वो बच्चे कहाँ से उससे परेशान हो जाएंगे। तो वो भी एक वजह है जो बच्चे आत्मा हो गए हैं और कुशल हो जाते हैं। ये रोजगार पाने और बड़े होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी नहीं होते,
जो आज की सामाजिक सबकी तरफ को देखना चाहिए ना, हमारे समाज कैसे है। तो इसके लिए बाल यौन हिंसा, भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र बच्चों के होने वाली जो भी यौन हिंसा है उसके लिए लैंगिक अपराधों के लिए एक 2012 लागू किया है, जो कि हम न्यूज में सुनते रहते हैं कि बालक के साथ शोषण हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उन पर हम लोग बड़ी ध्यान देना चाहिए। उसके लिए ही 4 प्रोटेक्शन की बात कही गई, जो कि 2012 में लागू किया गया। बाल तस्करी की बात की जाए तो बाल श्रम यौन हिंसा अन्य प्रोजेक्ट में पैसे देकर बहला फुसलाकर धमकाकर शक्तियों का दुरुपयोग करके भी बाल श्रम जो बालक बालिकाओं की तस्करी की जाती है, ऐसे अपराधी कार्य रोकथाम के लिए जो भी अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं, वो भी कौन सी क्या है, बालक के प्रति उनका संरक्षण नहीं करें। इसमें जैसे भी मैंने बताया था 16 साल और ये इस तरह से हमें बच्चों के 3 प्रकार होती है कि इंटरेस्टेड लाना चाहिए और काफ़ी हद तक हमें सहायता करेंगे। और जैसे कि मैंने DLM का यूज किया बच्चे के विकास में क्लास में है, तो जैसे कि लाइट्स का मैंने बताया कि लाइट ट्रेवल्स एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वहाँ जा रहा है, उनको सामने दिख रहा है कि यहाँ से लाइट आ रही है और वहाँ से थोड़ा वहाँ रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो उनका 24 सेंस ऑर्गन्स है वो इधर उधर भटकेगा, ताकि यहाँ अगर कहीं बात कर रहे हैं तो वहाँ से ऐसा क्या दिखा रहे हैं, क्या दिख रहे हैं। The sound light travels and the medium and reflected other sides, ये सब क्या करेंगे, वही शैडो कैसे दिखना है, शैडो को प्रूव कीजिए। तो हम बोलेंगे देखो, when the light travels from the sunlight in a straight line, तो इसमें सीधी रेखा में गमन करते हैं प्रकाश, ये बताइए बोले सब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं चेहरे, ये कैसे होगा प्रूव कीजिए। तो मैं उसको दिखाऊंगा, देखिए ये when the light travels एंड आप बीच में कोई भी वस्तु रख दीजिए, जैसे मैंने ये रख दिया, जैसे कि जैसे मैंने ये को दिखा दिया, तो जैसे ये लाइट आया और ये बीच में रख दिया, पीछे वाला हिस्सा मेरा वहाँ शैडो पड़ेगा, तो शैडो आगे बढ़ता है। इससे ये प्रूफ चलता है, जैसे मैंने ये किया, ये देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है ये ब्लैक कलर का, तो ये पता चलता है कि लाइट जो है ना सीधे ट्रेवल कर रही है। और बीच में मैंने ऐसे लगा दिया या कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, उसके ठीक पीछे जो शैडो बन रहा है, तो शैडो इज द प्रूफ ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब ये शैडो प्रूफ करती है कि लाइट जो है सीधी रेखा में काम कर रही है। अगर सीधी रेखा नहीं आती तो टेढ़ा होकर निकल जाती और शैडो नहीं बनता। तो सिंपल सी एग्जांपल जो है 5, 6, 7, 8 तक वो अच्छे से समझ जाएंगे, और जो इंटरेस्टेड क्या है उनका जो भी राइट्स है वो अच्छे से मिल जाएगा और भाई बात उसको समझ जाएंगे। उसके बाद से और कुछ बच्चे के प्रति जो भी लग रहा है कि उनको क्या प्रोटेक्शन देना चाहिए या कैसे चुटकुला के रूप में उनको बताना चाहिए, इस तरह से भी बहुत से ऐसे चुटकुले हैं, पोयम हैं उनके बच्चों के प्रति जो कहना चाहिए। सिद्धांतवादी से देना चाहिए, जैसे लिटिल स्टार, लिटिल हाउ आर यू, इसे बनाते हैं, ये सब भी देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भी बहुत सारे ऐसे क्विज बोले हैं, बच्चों के लिए रामकृष्ण मिशन स्थापना की थी, बच्चों के प्रति वो दिन रात कर दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि मानव सेवा माधव सेवा, बच्चों की सेवा हमारी पहली सेवा बनती है, हमारा ये कर्तव्य बनता है। और यहाँ तक कि विवेकानंद जी जो थे हमारे, वो इस राष्ट्र के प्रति नहीं, उनकी सोच जैसी थी वो विश्व लेवल पे पहुंचाती थी उनको। हम सभी जानते हैं कि शिकागो में वो गए हुए थे, अमेरिका के शिकागो में 1993 के आसपास, तो 1993, तो वहाँ जो वो गए थे तो 1993 में जब वो गए हुए थे तो उनके प्रति ना वो जब जाने वाले थे तो अपनी माँ से बोले कि माँ मैं आपसे क्या आज्ञा चाहता हूँ। तो माँ बोले कि बोलो बेटा क्या हुआ, कहाँ जाना है, क्या आज्ञा चाहिए। बोले कि माँ मैं अपने राष्ट्र को छोड़कर दूसरे राष्ट्र में जा रहा हूँ, अमेरिका को। तो बोले कि अच्छा तो आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं वहाँ जाऊँगा।
तो विवेकानंद वो उनकी माँ बोली कि ठीक है बेटा जाओ किचन में, वहाँ वो नाइफ रखा हुआ लेकर आओ। तो चाकू गया लाने किचन में, तो चाकू गए हमारे महापुरुष विवेकानंद जी, तो चाकू के लेकर और मम्मी को दे दिए। तो जब मम्मी को चाकू दे दिए, छोटी सी है कहानी लेकिन बड़ी सीख देती है। तो चाकू जैसे ही मम्मी को दिए तो मम्मी बोली कि अब आप जा सकते हैं। तो विवेकानंद जी को समझ में ये है कि पता नहीं मम्मी क्या चाकू देकर मुझे ऑर्डर कर दी कि यू में गो। तो वो विवेकानंद से पूछे कि माँ आप इसका मतलब मैं नहीं समझा, आप मुझे बता दीजिए, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ तो क्या हुआ, माँ के सामने मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इस चीज को मैं नहीं मानता। तो माँ बोले कि बेटा तू बहुत ज्ञानी हो और तुम जा सकते हो, मैंने जो जांच करना था वो जांच लिया। तो बोला कि माँ आप बता ही दीजिए, आप बता दीजिए मैं समझ जाऊँ। तो बोला कि जब मैंने चाकू तुमसे मांगा था तो तुम चाकू को अक्सर लोग ऐसे पकड़ के दे देते हैं, जबकि तुमने चाकू को जो धार वाली चाकू थी वो तुम अपने पास रखे थे और मुझे वो पीछे वाला पकड़ा दिए। तो मैंने ये समझ गया कि यू आर सैक्रिफाइस फॉर ऑल चिल्ड्रन पीपल्स, और आप जा सकते हैं। तो मुझे इस बात पर गर्व है कि जो बच्चे अपने के मर सकते हैं दूसरे के देने के लिए, तो अपने माँ को चाकू देने के समय तनिक भी नहीं सोचा कि चाकू पकड़ के जाकर दे दे, बल्कि तुमने कितनी बुद्धिमानी से अपनी धार वाले चाकू को अपने हाथ में रखा था और पेट वाले जो होते हैं उधर वाले वो मुझे पकड़ाया था। इससे सबूत हो गया, इससे मैंने समझ गया कि जो भी अपने ऊपर सैक्रिफाइस वाली बात है, त्याग वाली, एक संघर्ष वाली, अपने ऊपर कठिनाई को ले लेने वाली, वो तुम अपने ऊपर लेकर किसी और की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाओगे। ऐसे जगह तुम्हारा प्रयाण चली जाती है तो कोई गम नहीं, तुम महापुरुष और देश के लिए जान भी दोगे, तुम अमर आत्मा रहोगे। जाओ मेरा आशीर्वाद है। और वही आशीर्वाद लेकर जब गए वहां पे तो भाषण में उन्होंने एक से एक बातें वहां पे कही थी, और यहाँ तक कि अधिकार संरक्षण की बात भी वहां उठाई थी। बच्चों के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना करेंगे और उन्होंने करके दिखाया कि जो आज भी चलता है उनके लिए। और जो भी आर्टिकल्स हमारा बने हुआ है 24 के तहत, वो इसमें बताया गया है कि कोई भी बच्चों से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, इसके लिए आपको कानूनी अपराध के आप भागी बन सकते हैं और अपराध दंडनात्मक व्यवहार किया जाएगा। ये सब का ध्यान रखते हुए हमें इस चीज का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, और खासकर बच्चों की जो मैंने बताया था मोटिवेशनल और चुटकुले कहानी ये सब पढ़ते हुए आगे बढ़ना है और सुनाते रहना उनको अच्छी अच्छी पोएम्स को हर वर्ग नैतिक किया जाए, सारे का ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी कुछ जैसे कि लिटिल स्टार सुनाते हैं, और क्लास में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए क्या अच्छे हैं क्या बुरे वो सब हम सभी जानते हैं। और अपने राष्ट्र और विश्व के लेवल पे ही सोच कर करना है, मोटिवेशन में देते रहना है। जैसे विवेकानंद की जब ऐसी बातें हम बोले हैं तो भाषण में वहां पर किसी ने ये कह दिया था कि सर आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर को आप बहुत मानते हैं, तो ऐसे ये बता दीजिए। बच्चे भी कुछ इसके प्रति जागरूक होना चाहते हैं, और जो भी हमारे परमात्मा से कनेक्शन, जो भी सिंपल सी बात है, जो भी हम प्रेयर करते हैं वहाँ पे क्या होता है कि असेंबली में जाने से पहले वहाँ गॉड को याद करवाते हैं, चाहे यहाँ के स्कूल या कहीं पर। तो इससे प्रमाण होता है कि ईश्वर है। उन्होंने ये सवाल कर दिया अमेरिका में, ईश्वर कहाँ है, मुझे समझ नहीं आता। तो वो बोले कि मक्खन कहाँ होता है, दही। तो बोले कि दूध में होता है। बोले कि दूध से दही होता है, ठीक है, यानी दही मक्खन कहाँ होता है। बोले कि दही मक्खन के अंदर, दही के अंदर मक्खन होता है। बोले घी कहाँ होता है। बोले इसके ही अंदर होता है। बोले कि फिर कैसे मालूम चलेगा कि इसको दिखाई नहीं दे रहा, परमात्मा को दिखाई नहीं दे रहा। बोले कि इसको महने से निकलेगा इसमें से मक्खन। बोला हाँ, महने से। उसी तरह ईश्वर को भक्ति करने से, उनको फीलिंग करने का सब्जेक्ट है, देखने कहीं से सब्जेक्ट नहीं होता। उसको महने से, उसको भक्ति करने से, अच्छे रास्ते में जाने से, जो भी बच्चों के प्रति आप काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से, वो सब कुछ समझ में आने लगता है। उन्होंने वहां पर विवेकानंद से कहा कि आई एम सेटिस्फाइड विद यू। और वहां तक कि चाइल्ड राइट्स के उन्होंने जो भी हमारे देश में अहम भूमिका निभाई,
वो स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू जो भी महापुरुष हैं, बहुत सारे ऐसे चाइल्ड्स के बारे में जो भी उनका प्रोटेक्शन की बात हो या उनके राइट्स की बात हो, उन्होंने कहा है। और बच्चों को हरिवास साहब बच्चों ने भी बहुत अच्छे मोटिवेट किया है। लहरों से डरकर, जो आपने हम लोग ने सुना है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी हटो नहीं, और चट्टान की तरह तोड़ उस पहाड़ को, बढ़ जाओ आगे देख, फिर कौन तुम्हें रोकता है। और इस तरह से साहस और निडरता के साथ जब हम सभी आगे बढ़ते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, तो देखते हैं हम सभी शिक्षक कितने बच्चे मोटिवेट करते हैं। हम सभी तो शिक्षक, पेरेंट्स या जो भी हम इंसान हैं, वो बच्चों की राइट्स और संरक्षण का काफी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ाते हैं। और काफी हमारे सभी शिक्षक इस कार्य में मैंने देखा ईमानदारी से कड़ी मेहनत करते हुए और बच्चों को ले जाते हैं अपने विचार और उचित से। सो आप जो भी हैं, हम सभी हैं, अपने आप में विशिष्ट हैं और बच्चों को विशिष्ट बनाए। उन्हें कैसे कहें कि हम साथ हैं, तुम आगे बढ़ो और रुको नहीं। इस तरह से वो काफी आगे बढ़ेंगे और ये हमारा सक्सेसफुल होगा। जो भी हम वर्क कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं और फिर तो वहीं जाना है, जो कि वो गाना सर हमेशा गाते रहते हैं हमारे म्यूजिक के साथ। रचा है सृष्टि, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चलाए। तो इस मोटिवेट जो म्यूजिक बच्चों को मिल रहा है, तो इससे ये भी वो मोटिवेट होते हैं कि नहीं, हम आए हैं तो यहाँ कुछ करके जाएंगे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर वापस आना। यानी तय कर दिया कि वापस जाना है। इट इज क्लियर। मानते हैं कोई बच्चे माने या ना माने, लेकिन वो तो ये चाहते हैं कि मुझे यहाँ से जाना है। तो ये भी एक मोटिवेशन हुआ, यहाँ उनको प्राप्त हुआ प्रोटेक्शन कि नहीं, मुझे तो वहां जाना है, ईश्वर हमारे प्रोटेक्शन है, टीचर्स हमारे प्रोटेक्शन है। इस म्यूजिक से भी हमें क्या मिलना है, तो क्यों ना हम कुछ करके ही जाएंगे इस पृथ्वी से। और जब ऐसा वो ठान लेंगे तो वहाँ बच्चों की जो भी राइट्स है वो काफी उनको मिलेगा और वो जरूर ही कुछ करके यहाँ जाएंगे। अपने नाम तो रोशन करेंगे, साथ में माता पिता, शिक्षक और राष्ट्र के नाम रोशन कर देंगे। और जब राष्ट्र के नाम रोशन करेंगे, इससे ज्यादा खुशी की बात हमें क्या हो सकती है। ताकि हमारा स्कूल का नाम रोशन हो, बच्चे का नाम रोशन हो, माता पिता का नाम रोशन हो, गाँव मोहल्ले जिला सभी का नाम रोशन हो। और एक बच्चे के जीवन बनाने के लिए ना जाने हम लोग क्या क्या प्रयासरत रहते हैं। हम तो कहते हैं कि इसी तरह से आगे लगे रहे। तो जो भी हमारे शिक्षकगण हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन और नतमस्तक मैं भी हूँ। और सभी शिक्षक को अपार आभारी हूँ। और इसी तरह से अगर सभी लगन के साथ लगे रहे, तो इस नियत के साथ कि नहीं, एक बच्चे को हम जीवन नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर काम करने सिर्फ नहीं आए हैं, बल्कि इनका जीवन बनाना है। और आपके एक के चलते न जाने कितने घर के दीपक जल रहे हैं। हमारे एक के चलते न जाने कितने घर के दीपक जल रहे हैं। और इस दीपक को हमें ऐसे ही बरकरार रखना है। और ये ध्यान रखना है कि बच्चे राष्ट्र के भविष्य, ये बच्चे की अधिकार है, ये बच्चे की संरक्षण है। ध्यान देना है बात मेरे बच्चों की है। सर्व से हम लुटा देंगे, सभी शिक्षक हैं, जरा प्रयास करेंगे। ये बच्चे भविष्य हमारे, ये बच्चे की अधिकार है। जितना हो सके हमें संघर्ष कर लुटाना है। यही धरोहर है, यही भारत की शान है। सबको लुटा के गर्व से
के देना, बच्चों को और भविष्य देखना, ईश्वर की जय हिंद भारत और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर द गुड